So a very good morning. Myself Professor Saxena from Ujjain Polytechnic College Ujjain, and in today class I will discuss to you about nested if else statement. आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं that is nested if else statement. So first of all, what is nested if else statement? We can use one if else statement inside and another if else statement in C language called nested if else statement. हम सी लैंग्वेज में एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. सो वी कैन यूज अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन फॉलोइंग थ्री मैनर्स. फर्स्ट, we can use an if else statement in both if blocks as well as in else block. Again, we can use if else statement either in if block or in else block. तो जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है हम सी लैंग्वेज में तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला तरीका, जैसा कि आप जानते हैं, जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसमें एक इफ ब्लॉक होता है और एक आपका एल्स ब्लॉक होता है. तो जो पहला तरीका है वो क्या है कि हम इफ ब्लॉक के अंदर भी एक दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे और हम एल्स ब्लॉक के अंदर भी एक दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे. तो यह पहला तरीका हो गया. दूसरा तरीका क्या है? वी कैन यूज एन इफ एल्स स्टेटमेंट इन बोथ इफ ब्लॉक्स एज वेल एज इन एल्स ब्लॉक. अगेन वी कैन यूज एन इफ एल्स स्टेटमेंट आइदर इन इफ ब्लॉक और इन एल्स ब्लॉक. सेकेंड तरीका क्या है कि हम जो आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है वो सिर्फ इफ ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल करें या सिर्फ इफ एल्स ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल करें. आप यहां पर देख सकते हैं इफ फ्लो डायग्राम में कि हमने क्या किया हुआ है कि जैसे आप जानते हैं कि इफ एल्स कंडीशन क्या होती है. भाई, हम जो भी कंडीशन टेस्ट करते हैं अगर वह ट्रूथ होती है तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं. अगर आपकी इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है, इफ ब्लॉक के अंदर एक इफ एल्स कंडीशन इस्तेमाल की है और साथ ही साथ हमने एल्स ब्लॉक के अंदर भी इफ और एल्स कंडीशन इस्तेमाल की है. मींस इफ एल्स में क्या होता है, जो इफ के साथ हम कंडीशन टेस्ट करते हैं अगर वह सही हुई तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है. अगर वह कंडीशन आपकी गलत हुई तो एक दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होता है. तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा, आपका इफ ब्लॉक के अंदर भी हम एक दूसरा इफ एल्स ब्लॉक यूज करेंगे और एल्स के अंदर भी हम एक दूसरा इफ एल्स ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसा कि आप यहां पर दूसरे फ्लो डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने टेस्ट कंडीशन को टेस्ट किया और इफ के अंदर एक दूसरा इफ एल्स ब्लॉक हमने इस्तेमाल किया, जबकि एल्स के अंदर हमने कोई भी इफ एल्स ब्लॉक इस्तेमाल नहीं किया. थर्ड कंडीशन आप क्या देख रहे हैं कि आपने इफ के अंदर एक दूसरा नेस्टेड इफ एल्स इस्तेमाल नहीं किया बल्कि आपने एल्स के अंदर एक दूसरी कंडीशन इस्तेमाल की है इफ एल्स की. इसे आप एग्जांपल्स की मदद से जब समझेंगे तो और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी. तो हम कह सकते हैं कि जो आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है वह तीन तरीके से इस्तेमाल हो सकता है. यानी इसके थ्री टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. टाइप 1 में हम क्या करते हैं, इन टाइप 1 नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट वी यूज वन इफ एल्स स्टेटमेंट इफ एज वेल एज विद एल्स ब्लॉक. जो आपका टाइप 1 नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, इफ ब्लॉक के अंदर भी एक इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं और एल्स ब्लॉक के अंदर भी एक इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं फिगर में, हमने इफ ब्लॉक के अंदर एक इफ एल्स इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ हमने एल्स ब्लॉक के अंदर भी इफ एल्स का इस्तेमाल किया है. इसका आप सिंटैक्स देखें, टाइप 1 नेस्टेड इफ एल्स, इफ आपकी कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर हमने एक और इफ एल्स ब्लॉक यूज किया हुआ है
ब्लू कलर से आप देख सकते हैं इफ के अंदर भी हमने इफ एल्स इस्तेमाल किया हुआ है, और एल्स ब्लॉक जो आपका है उसके अंदर भी हमने एक इफ एल्स इस्तेमाल किया हुआ है। अब बेसिकली इफ एल्स क्या होता है, एक कंडीशन के सही होने पर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो, और उसी कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरे पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। तो अब हम नेस्टेड इफ एल्स में क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के सही होने पर हम एक और कंडीशन को टेस्ट करेंगे, जिसके सही होने पर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, और जिसके फॉल्स होने पर कुछ अनदर पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। ऐसे ही अगर जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स ब्लॉक के अंदर जाएंगे। एल्स ब्लॉक के अंदर हमने फिर से एक इफ एल्स ब्लॉक यूज किया है, मींस पहली कंडीशन फॉल्स होने पर हम फिर एक कंडीशन लगा रहे हैं जिसके ट्रुथ होने पर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, और जिसके फॉल्स होने पर कुछ अनदर पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज होंगे। हम एक नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। अभी इस एग्जांपल में हमने सिर्फ एक इफ एल्स के अंदर एक ही इफ एल्स इस्तेमाल किया है। नाउ इन टाइप 2 नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट वी यूज अनदर इफ एल्स कंडीशन ओनली इन इफ ब्लॉक। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, जो आपका सेकंड टाइप का नेस्टेड इफ एल्स लूप है, जो आपका सेकंड टाइप का नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है, उसमें हम क्या करते हैं, इफ ब्लॉक के अंदर ही सेकंड कंडीशन लगाते हैं और एल्स ब्लॉक के अंदर कोई भी इफ एल्स कंडीशन नहीं लगाते हैं। मींस जो पहली कंडीशन है उसमें दो केसेस हैं, अगर वो कंडीशन सही है तो आप इफ ब्लॉक में चले जाएंगे, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आप एल्स ब्लॉक में चले जाएंगे। अब यहां हमने क्या किया हुआ है कि जो आपका इफ ब्लॉक है उसके अंदर एक दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया है, जबकि एल्स ब्लॉक के अंदर हम कोई भी इफ एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे। तो आप यहां पर सिंटैक्स देख सकते हैं, टाइप 2 इफ एल्स। इफ यहां पर आपने टेस्ट कंडीशन लगाई है, अगर ये टेस्ट कंडीशन सही होती है तो फिर आप एक दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट में सेकंड टेस्ट कंडीशन लगेगी, और फिर आपने यहां पर इफ और एल्स इस्तेमाल किया हुआ है। जबकि पहली टेस्ट कंडीशन अगर फॉल्स है तो आप एल्स में चले जाएंगे। तो यहाँ सेकंड टाइप के नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं, आपने सिर्फ इफ ब्लॉक के अंदर एक दूसरा इफ एल्स कंडीशन को इस्तेमाल किया हुआ है, जबकि एल्स ब्लॉक के अंदर आपने किसी भी तरीके की इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किया है। इसी तरह से आप एक तीसरी तरह से इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई आपका जो पहला पहला इफ एल्स स्टेटमेंट है, इसके इफ ब्लॉक में आपने एक दूसरा इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किया है, आप सिर्फ एल्स ब्लॉक में इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपका इफ एल्स ब्लॉक है और यहाँ पर एक कंडीशन है। अगर एक कंडीशन ट्रूथ होती है तो आप इफ ब्लॉक में इंटर हो जाएंगे, अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक में आप इंटर हो जाएंगे। यहाँ पर इफ ब्लॉक के साथ आपने एक दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि आप एल्स ब्लॉक के साथ एक दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ का आप सिंटैक्स देख सकते हैं, टाइप 3 नेस्टेड इफ एल्स। इफ यहाँ पर टेस्ट कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन ट्रूथ है तो ये सारे सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। साथ ही साथ एल्स ब्लॉक के अंदर हमने फिर से एक इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल किया है, मींस कंडीशन के अंदर आप कंडीशन लगा रहे हो लेकिन आप सिर्फ एल्स ब्लॉक में कंडीशन लगा रहे हो। तो इस तरीके से जो आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है, इसको आप तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आप इफ के अंदर भी एक दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, और आप एल्स ब्लॉक के अंदर भी एक सेकंड इफ एल्स ब्लॉक इस्तेमाल करें। सेकंड तरीका क्या है आपका, कि आप इफ के अंदर तो इफ एल्स ब्लॉक इस्तेमाल करें और एल्स के अंदर कोई भी इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना करें। थर्ड मेथड क्या है आपका, कि आप
इफ ब्लॉक के अंदर कोई भी इफ एल्स इस्तेमाल ना करें और एल्स ब्लॉक के अंदर आप इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। तो तीन तरीके हैं। अब इसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर समझना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पर एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइप का नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग करना सीख रहे हैं, इसका एप्लीकेशन करना सीख रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में क्या है, 3 नंबर्स हैं हमें दिए हुए हैं और 3 नंबर्स में से हमें लार्जेस्ट नंबर को डिस्प्ले करना है। तो इस प्रोग्राम में क्या करना है, यूजर कोई भी 3 नंबर इनपुट कराएगा और हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से जो सबसे बड़ा नंबर है उसे फाइंड आउट करके डिस्प्ले करेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। आप जानते हैं कि इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम जो आपका स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल है उसे अपने प्रोग्राम के साथ लिंक करते हैं। सेकंड आपका स्टेटमेंट है इंटीमेन। यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। printf command, this program will find the largest number among 3 number entered by user। इस प्रोग्राम में क्या होगा, क्या डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, सबसे पहले कि यह प्रोग्राम जो भी 3 नंबर यूजर इंटर कराएगा उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसको डिस्प्ले करेगा। सेकेंड, द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज टू लर्न द यूज ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का आपका उद्देश्य क्या है कि आप एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना सीखें। थर्ड लाइन आपकी है इंटीजर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। हमने 3 इंटीजर नाम के वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। नाउ फिर से printf कमांड इंटर फर्स्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि पहला नंबर इंटर कीजिए। नाउ विद द हेल्प ऑफ scanf कमांड %d एंड नंबर 1, scanf कमांड की हेल्प से जो आपका नंबर 1 वेरिएबल है उसमें यूजर एक नंबर इंटर करेगा। फिर इसके बाद हो गया अगेन printf इंटर सेकेंड नंबर। अब क्या होगा, यूजर आपका सेकेंड नंबर इंटर करे, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। और स्कैन एफ %d एंड नंबर 2, इस कमांड की हेल्प से क्या होगा, जो आपका नंबर है वो आप नंबर 2 वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा इंटर थर्ड नंबर और स्कैन हेल्प एफ की हेल्प से आप तीसरा नंबर वेरिएबल नंबर 3 के अंदर स्टोर कर देंगे। अब पहली कंडीशन की बात करें, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू नंबर 2। यदि आपका नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है या इक्वल है तो इसके बाद आप एक दूसरी कंडीशन लगाएंगे, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू नंबर 3। अगर दोनों कंडीशन ट्रूथ है, पहली कंडीशन क्या है, नंबर 1 क्या नंबर 2 से ग्रेटर है, अगर ये कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन हमने क्या टेस्ट की, क्या नंबर 1 नंबर 3 से ग्रेटर है। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, %d इज द लार्जेस्ट नंबर और नंबर 1 में जो भी स्टोर होगा वह स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर पहली कंडीशन ट्रूथ है कि आपका जो नंबर 1 है वो नंबर 2 से ग्रेटर है और जो दूसरी कंडीशन है अगर वो फॉल्स है, मींस नंबर 1 नंबर 3 से स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका नंबर 3 है वो लार्जेस्ट नंबर है। क्योंकि पहले हमने क्या कंडीशन टेस्ट की, नंबर 1 और नंबर 2 में से बड़ा कौन है, तो पहली कंडीशन से हमें क्या पता चला, नंबर 1 बड़ा है। फिर नंबर 1 और नंबर 3 को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर नंबर 1 नंबर 3 से ग्रेटर है तो नंबर 1 सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। अगर नंबर 1 नंबर 3 से लेस है इसका मतलब नंबर 3 लार्जेस्ट होगा। क्लियर। अब अगर हम मान के चलते हैं कि पहली कंडीशन फॉल्स है, मींस नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, मींस अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर 2 ग्रेटर है। अगर नंबर 2 ग्रेटर है तो फिर हमने दो कंडीशन अप्लाई की, इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3, क्या नंबर 2 नंबर 3 से ग्रेटर है। अगर यह कंडीशन सही है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा %d इज द लार्जेस्ट नंबर और नंबर 2 वेरिएबल में जो भी स्टोर होगा वह डिस्प्ले हो जाएगा। अगर यह कंडीशन फॉल्स है, मींस नंबर 2 नंबर 3 से स्मॉल है, तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, नंबर 3 इज द लार्जेस्ट नंबर और फिर इसके बाद रिटर्न 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो नेस्टेड इफ है, जो आपका टाइप 1 नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, उसकी हेल्प से आप कोई भी 3 नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर।
एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल का उद्देश्य भी क्या है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के उपयोग को समझना। आइए इस प्रोग्राम का अध्ययन करें। पहली लाइन क्या है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यह आपकी हेडर फाइल है। तो हमें कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले उस प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाली सभी हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड करना आवश्यक होता है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो फर्स्ट जो आपका कमांड है वो क्या है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यानी आपने स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ लिंक किया है। सेकेंड कमांड है इंटीजर मैन, मीन्स यहां से आपका मैन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। थर्ड, जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज टू लर्न द यूज ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम का उद्देश्य नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग करना सीखना है। फिर स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, इन दिस प्रोग्राम आस्क पैसेंजर्स इंटर हिज हर एज। इस प्रोग्राम में हम पैसेंजर से बोलेंगे कि आप अपनी एज को इंटर कीजिए, एंड देन डिस्प्ले द एलिजिबिलिटी फॉर टिकट कंसेशन। और जैसे ही पैसेंजर अपनी एज को इंटर करेगा, ये प्रोग्राम स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा आप कंसेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले प्रिंट एफ कमांड, प्लीज इंटर द एज ऑफ पैसेंजर। स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा कि पैसेंजर अपनी एज इंटर करे। स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंटेज एज, जो भी एज पैसेंजर इंटर करेगा वह एज वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद हम कंडीशंस लगाना चालू करते हैं, और किस कमांड का इस्तेमाल करना हम सीखेंगे, नेस्टेड इफ एल्स। तो पहली कंडीशन हमने लगाई, इफ एज इज लेस देन 12, क्या पैसेंजर की एज 12 से कम है। अगर यह स्टेटमेंट सही है कि जो आपके पैसेंजर है उसकी एज 12 से कम है या 12 के इक्वल है, तो फिर इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इफ एज इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। भाई 12 से तो कम है एज, अब क्या एज 5 से भी लेस या इक्वल है। अगर एज 5 से भी लेस या इक्वल है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा नो टिकट इज नीडेड, आपको टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी उम्र 5 साल से कम है। मान लीजिए जो ये अंदर वाला कंडीशन है, एज इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी एज है वो 5 टू 12 ईयर के बीच में है, क्योंकि पहली कंडीशन तो सही है कि आपकी एज 12 ईयर से कम है, लेकिन आपकी एज क्या 5 ईयर से भी कम है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब क्या है, एज इज बिटवीन 5 टू 12 ईयर। तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, यू आर चिल्ड्रन एंड एलिजिबल फॉर हाफ टिकट, आप एक बच्चे हैं और आपको हाफ टिकट देना पड़ेगा। क्लियर। तो यहां हमने देखा कि हमने इफ ब्लॉक के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। अब मान लीजिए जो पहली कंडीशन है आपकी, एज इज लेस देन और इक्वल्स टू 12, यह सपोज फॉल्स है। इसका मतलब क्या है कि जो एज है वो 12 ईयर से ज्यादा है। तो हम एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। अब एल्स ब्लॉक के अंदर हमने फिर से इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल किया है। तो एल्स ब्लॉक के अंदर हमने एक दूसरी कंडीशन रख दी, इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 60, क्या एज 60 के बराबर या 60 से ज्यादा है। अगर सपोज ये कंडीशन सही है कि आपकी एज 60 के इक्वल या 60 से ज्यादा है, तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, your age is greater than or equals to 60 year, you are eligible for ticketing the benefit of senior citizen। आप सीनियर सिटीजन का फायदा लेने के लिए एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर मान लीजिए यह कंडीशन फॉल्स है कि एज आपकी 60 ईयर से ज्यादा नहीं है, लेकिन पहली कंडीशन ट्रुथ है कि एज भाई 12 साल से या 12 ईयर से तो लेस नहीं है, मींस 12 ईयर से एज ज्यादा है लेकिन 60 साल से या 60 ईयर से आपकी एज कम है, तब स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, योर एज इज बिटवीन 12 एंड 60 ईयर, यू हैव टू परचेज फुल टिकट। और फिर इसके बाद रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम आपने देखा, इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड इफ एल्स का उपयोग करना सीख रहे हैं। यहां पर हम
टाइप 1 नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मींस हमने इफ ब्लॉक के अंदर भी इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल किया है और एल्स ब्लॉक के अंदर भी इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद हम थर्ड प्रोग्राम में चलते हैं। इस प्रोग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो आपका सेकेंड टाइप का नेस्टेड इफ एल्स है, मींस आपके इफ ब्लॉक के अंदर हम इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एल्स ब्लॉक के अंदर इफ एल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखते हैं इस प्रोग्राम को। जो फर्स्ट लाइन है दैट इज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, मीन्स हमने हेडर फाइल को लिंक किया हुआ है। इंटीजर मैन, यहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट है। अब जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, पहली लाइन क्या डिस्प्ले होगी, द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम को रन करने का उद्देश्य आपके सामने इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट लाइन आपके सामने डिस्प्ले होगी printf। इन दिस प्रोग्राम यूजर हैज टू एंटर टू नंबर्स एंड दिस प्रोग्राम विल चेक whether फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर और सेकंड नंबर इज ग्रेटर और बोथ आर सेम। इस प्रोग्राम में यूजर को कोई भी 2 नंबर इंटर करने होंगे और यह प्रोग्राम आपको चेक करके बताएगा कि आपका फर्स्ट नंबर ग्रेटर है या आपका सेकंड नंबर ग्रेटर है या आपके दोनों नंबर इक्वल है। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए, इंटीजर नंबर 1 एंड नंबर 2। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, एक नंबर 1 नाम का वेरिएबल और दूसरा नंबर 2 नाम का वेरिएबल। फिर इसके बाद स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, printf इंटर फर्स्ट नंबर। आप फर्स्ट नंबर को इंटर कीजिए। scanf कमांड की हेल्प से हम फर्स्ट इंटीजर नंबर इंटर करेंगे। फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा इंटर सेकंड नंबर और scanf कमांड की हेल्प से हम सेकंड नंबर इंटर करेंगे। अब इसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, इफ नंबर 1 इज नॉट इक्वल्स टू नंबर 2। क्या नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है। अगर नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है तो फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, इज नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 और नॉट। भाई पहली कंडीशन हमने क्या चेक की, क्या नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है या नहीं। अगर नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे क्या नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है। अगर ये दूसरी कंडीशन सही है तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। अगर पहली कंडीशन सही है, मींस दोनों नंबर बराबर नहीं है और नंबर 1 ग्रेटर नहीं है नंबर 2 से, तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स है आपकी, इफ नंबर 1 इज नॉट इक्वल्स टू नंबर 2, अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, बोथ नंबर्स आर इक्वल्स। इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है उसका उपयोग करके हम ये जान सकते हैं कि आपका क्या दोनों नंबर इक्वल है या फर्स्ट नंबर ग्रेटर है या सेकंड नंबर ग्रेटर है। यहां पर हमने क्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है वो कौन से टाइप का है, सेकंड टाइप का है। मींस इफ ब्लॉक के अंदर हम फिर से एक इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एल्स ब्लॉक के अंदर हमने फिर से इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। इज दैट क्लियर। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सेम प्रोग्राम हमने बनाया है थर्ड टाइप के नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। मींस यहां पर हम क्या करेंगे, जो आपका इफ ब्लॉक है उसके अंदर फिर से इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और एल्स ब्लॉक के अंदर फिर से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को। फर्स्ट लाइन है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये आपने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। इंटीजर मैन, यहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। स्क्रीन पे सबसे पहले डिस्प्ले होगा, द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम का उद्देश्य नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के यूज को डेमोन्स्ट्रेट करना है। फिर इसके बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, इन दिस प्रोग्राम यूजर हैज टू एंटर टू नंबर्स एंड दिस प्रोग्राम विल चेक वेदर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर और सेकंड नंबर इज ग्रेटर और बोथ नंबर्स आर सेम। इस प्रोग्राम में यूजर को कोई भी 2 नंबर इंटर करने होंगे और इस प्रोग्राम की हेल्प से हम चेक करके बताएंगे क्या पहला नंबर बड़ा है, क्या दूसरा नंबर बड़ा है या दोनों नंबर बराबर हैं। यहाँ पर हमने इंटीजर नंबर 1 नंबर 2 लिए हुए हैं, यानी दो हमने इंटीजर वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, एक नंबर 1 और दूसरा नंबर 2। स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा इंटर फर्स्ट नंबर,
scanf कमांड की हेल्प से जो भी नंबर यूजर इंटर करेगा वो नंबर 1 वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद फिर से स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा इंटर सेकेंड नंबर। यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा वह नंबर 2 वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब पहले हमने कंडीशन क्या लगाई, इफ नंबर 1 इज इक्वल्स टू नंबर 2 और नॉट, क्या नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है। अगर यह कंडीशन सही है तो आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, बोथ नंबर्स आर इक्वल्स। लेकिन अगर यह कंडीशन सही नहीं है तो आप एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। एल्स ब्लॉक के अंदर हमने फिर से इफ एल्स ब्लॉक का इस्तेमाल किया है। अगर पहली कंडीशन सही नहीं है, मींस दोनों नंबर बराबर नहीं है, तो फिर हम एक इफ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। अगर नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। और अगर यह कंडीशन फॉल्स है तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, और यह प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके यह पता किया दो नंबर्स इक्वल है, या पहला नंबर ग्रेटर है या सेकेंड नंबर ग्रेटर है। यह किस तरीके का नेस्टेड इफ एल्स है, थर्ड टाइप का। यहाँ पर इफ ब्लॉक के अंदर आप फिर से इफ एल्स ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप एल्स ब्लॉक के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ कम टू द असाइनमेंट वर्क। राइट डाउन द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड ईमेल एट vishnunarayan.saxena@gmail.com। क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख के एक प्लेन पेज में मुझे ईमेल एड्रेस पर सेंड करें। थैंक यू सो मच।